So hello everybody, here we are with another day 29. As you already know, हमारा 90 days का चैलेंज चल रहा है जिसका आज day 29 है. And I hope soon ये preposition चैप्टर दी एंड हो जाएगा. इसके बाद हम आगे मूव कर रहे होंगे. बट इसके पहले कि आपका preposition चैप्टर का दी एंड हो, मेक श्योर कि आप सारे एग्जाम्पल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो एंड उसके साथ साथ आप उनका यूज कर पा रहे हो. अदरवाइज सिंपली गना बी जस्ट ऑफ नो यूज. इज दैट क्लियर? Alright, you can turn your mic on so that whenever you speak, I can just listen to that. Okay, Miss Pushpanjali. And as Yes, far sir. as Jay is concerned, he is gonna be joining soon, so he can just start anywhere. आगे बढ़ते हैं. ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपने अभी तक सीख लिया था. So I'm not really gonna talk much about them right here. Okay, just if you have any confusion in any topic, anytime, anywhere, you can just simply let me know, and we'll be going through that too. आगे बढ़ते हैं. आपने टेंस देखा, कुछ स्पेशल वर्ब्स देखे, सारी प्रीपोजिशन का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ था. प्रीपोजिशन में भी हमने सिंस, फॉर, टू, फ्रॉम, ऑफ देखा. देन टूवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, राइटवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ऑनवर्ड देखा. अब इनके लास्ट में यस लगाओ ना लगाओ आपकी चॉइस है. चाहे टूवर्ड बोलो चाहे टूवर्ड्स बोलो, बोथ ऑफ देम आर राइट, डोंट वरी. देन इन, ऑन, एट एंड विद इन, इनटू, ऑन टू, अपॉन को देखा. आउट ऑफ, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, आफ्टर, लेटर, बिफोर, अर्लियर देन, अगो, बैक. इतना ही नहीं, ओवर, अंडर, अबव, बिलो, अंडरनीथ, बीनीथ, इन सबको देख लिया. वो अबव बिलो का नहीं देखा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. मेनली सारे के सारे का देख लिया. So right now what I'm gonna do, I'm gonna simply ask questions and you have to answer them, and let's see whether you can translate those sentences or not. Is that clear? Yes, sir. Alright, तो मैंने बोला देखो राम को आना पड़ेगा. क्या बोलोगे? राम को आना पड़ेगा. राम will have to come. हाँ, राम will have to come. राम को आना पड़ेगा. मैंने बोला राम को तुम्हारे बाद आना पड़ेगा. Make it. राम will have to come after you. राम will have to come after you. राम को तुम्हारे पहले आना पड़ेगा. राम will have to come before you. राम will have to come before you. ये तो earlier than you, earlier than का भी यूज कर सकते हो क्योंकि पास्ट से पीछे तो फ्यूचर से पीछे की बात करोगे तो वहाँ पर अर्लियर ये तो बिफोर देन दोनों का यूज हो सकता है. सॉरी, अर्लियर देन या तो बिफोर किसी का भी यूज हो सकता है, राइट? Yes, sir. हाँ, तो वहाँ पर चाहे बिफोर का यूज कर दो चाहे अर्लियर देन का यूज कर लो, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी राइट ओवर देयर. ओके, मैंने बोला राम को 10 बजे के बाद आना पड़ेगा. मेक इट एंड ट्राई टू ट्रांसलेट फास्ट. राम को 10 बजे के बाद आना पड़ेगा. Ram will have to come after 10 o'clock. Ram will have to come after 10 o'clock. So in this way exactly you will be going ahead. Mainly I will be writing the examples down to like अगर कोई concept अगर समझाने की बात आई, अगर if it is difficult, so I will be writing that, typing them too. But apart from that we will be simply going ahead. तो मैंने बोला राम को 10 बजे के बाद आना पड़ेगा. राम will have to come after 10 o'clock. मैंने बोला राम को 10 घंटे के बाद आना पड़ेगा. वहाँ कैसे बोलोगे? राम को 10 घंटे के बाद आना पड़ेगा. 10 घंटे के बाद. या राम will have to come 10 घंटे 10 hours later. 10 hours later बोल सकते हो, तो after 10 hours both of them are gonna be override there. So Ram will have to come after 10 hours, या तो Ram will have to come 10 hours later, both of them are right. But ये फ्लुएंसी पे काम नहीं चलेगा. You need to practice harder. जब आप बोलो तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली आफ्टर 10 hours से 10 hours later ऑटोमेटिकली आना चाहिए. उसके लिए एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी गोइंग अहेड. मैंने बोला मैंने आधे घंटे पहले राम को देखा. मैंने आधे घंटे पहले राम को देखा. ट्रांसलेट. हाँ, आधे घंटे पहले. Before आप लोग before half an मुंह में बोलते रहते हो. आई हैड बेटर जस्ट टाइप दैट. इट्स गोना बी रियल. दीस आर द एग्जांपल्स. ओके, ये सारे एग्जांपल्स. अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बता देना. And in this way we'll be going ahead. Let's I had better just type the examples down too, otherwise I'm not sure people are gonna understand what you are saying. Okay, तो मैंने बोला मैंने राम को देखा आधे घंटे पहले. सिंपल सी बात है. आई सा राम. मैंने राम को देखा आधे घंटे पहले. हाफ एन आवर अगो. हाफ एन आवर अगो, या तो वहाँ पर बैक का यूज होगा. अरे भैया प्रेजेंट से पहले की बात कर रहे हो. जब भी प्रेजेंट से पहले की बात करोगे वहाँ पर अगो या तो बैक का यूज होगा. ऐसे मैंने बोला कि मैंने ये राम से सुना. मैंने ये राम से सुना. I heard it from Ram. I heard it from Ram. Ultimately, Ram is the sources. That is why I heard it from Ram. Okay. Train डिपार्ट मतलब होता है कहीं से निकलना. ठीक है ना? सपोज अगर कहीं कोई वाहन कहीं से निकलता है उसे कहते हैं डिपार्ट करना. तो मैंने बोला ट्रेन जबलपुर से निकलती है. क्या बोलोगे? The train departs from Jabalpur. डिपार्ट्स आप बोलोगे. So the train departs from जबलपुर. तो द ट्रेन डिपार्ट्स फ्रॉम जबलपुर. मैं सतना से होऊंगा. I will be from Satna. I will be from सतना. मैं सतना से होऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोना बी लाइक
राम 6 बजे घर पे था। राम was at home Ram was at at home. 6 o'clock. राम 6 बजे घर पे था। व्हाट वाज द ट्रांसलेशन? राम वाज एट होम At एट 6 o'clock। ओके, तो राम वाज एट होम एट 6 o'clock। राम 6 बजे घर पे था। एंड व्हाट अबाउट राम 6:30 बजे घर पे था? क्या? राम 6:30 बजे घर पे था, 6:30 पे घर पे था। राम was at home at राम वाज एट होम एट 6 6:30। 6:30 को आप सिंपली बोलोगे 6:30। यहाँ पर टाइम कैसे बता दो उसको मैंने पहले ही बता दिया। 6:30 को आप 7 बजने के लिए 30 मिनट भी बोल सकते हो। अल्टीमेटली ये भी बोल सकते हो राम वाज एट होम एट 6:30 इस आल्सो गोना बी राइट। मतलब 7 बजने के लिए चाहे आधे घंटे बोल दो तो 6 बजकर आधे घंटे बोल दो, दोनों का मतलब सेम ही है। और राइट, लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट एग्जांपल इन दैट्स गोना बी लाइक मैं उनके साथ पानी से खेला करता था। I used I to used play to with playing आई with यूज्ड टू pan प्ले with विद water. देम। सबसे पहले आई यूज्ड टू प्ले विद देम, मैं उनके साथ खेला करता था पानी से विद वाटर। तो आई यूज्ड टू प्ले विद देम विद वाटर, मैं उनके साथ पानी से खेला करता था। इज दैट क्लियर? ओके, हम रंगों से होली खेलते हैं। we play होली We are वी हेलो हेलो वी आर किधर? हम रंगों से होली खेलते, सिंपल प्रेजेंट। तो वी प्ले We होली, play वी प्ले होली। with ओह शिट, with colors. ओके दैट्स ओके, बट दैट्स समथिंग रॉन्ग राइट नाउ। ओके दैट्स गुड। तो वी प्ले होली, हम होली खेलते हैं विद कलर्स, विद कलर्स, कलर्स के साथ। कुछ इस तरीके से आप बना दोगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। राम सुबह से मुझे परेशान कर रहा था। Ram राम been disturbing me. राम हैड बीन since डिस्टर्बिंग मी। पुष्पांजलि, योर वॉइस इज नॉट क्वाइट क्लियर और यू आर नॉट स्पीकिंग एट ऑल। since morning. So Ram had been disturbing me since morning. Okay, next question for you and that's gonna be like तुम्हें तैयार होना चाहिए। You should be ready. You should be ready, तुम्हें तैयार होना चाहिए। तुम्हें कल तैयार होना चाहिए। You should be ready tomorrow. You should be ready tomorrow, तुम्हें कल तैयार होना चाहिए। मम्मी खाना बना चुकी थी। मम्मी खाना बना चुकी थी। Mummy Had Mummy. cooked food. मॉम हैड कुक्ड फूड। अब ध्यान देना, जब आप बोलते हो कि मम्मी खाना बना चुकी थी तो पास्ट में किसी समय के पहले की बात कर रहे हो। भले ही सेंटेंस इतना ही बोल रहे हो कि मम्मी खाना बना चुकी थी, लेकिन ये पूरा सेंटेंस नहीं है। पूरा सेंटेंस से हो सकता है कि लाइक लाइट आने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी, तो मम्मी हैड कुक्ड फूड बिफोर द लाइट केम, सिंपल, बिफोर द लाइट केम। बट स्पोकन में आप इतना भी बोल सकते हो मॉम हैड कुक्ड फूड, क्योंकि आपके माइंड में टाइम है कि आप बात करो पास्ट की, सिंपल। ओके, क्या बारिश होगी? सॉरी, बारिश नहीं होगी। मैगी, बारिश नहीं बारिश होगी. नहीं होगी. बारिश नहीं होगी। It won't rain. इट वोंट रेन, बारिश नहीं होगी, सिंपल सी बात। इट कम ऑन यार, इट वोंट रेन, बारिश नहीं होगी। बारिश को होना पड़ेगा। It will have to rain. इट विल हैव टू रेन। आप ट्रांसलेट कर रहे हो बट ट्राई टू ट्रांसलेट फास्टर, अदरवाइज इस फ्लुएंसी पे इट्स नॉट गोना बी ओके। यू हैव टू बी क्विक एंड इन ऑर्डर टू बी क्विक आपको घर में अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अलग से टाइम देना पड़ेगा। देन ओनली ऑल दीज रूल्स आर गोना बी क्लियर इन योर माइंड। क्योंकि अभी तो आप रूल को सोच रहे हो, कहने बोला कि बारिश को होना पड़ेगा, तो आप सोच रहे हो कि अच्छा पड़ेगा का मतलब क्या, अच्छा विल हैव टू होता, फिर आप बोलते हो कि इट विल हैव टू रेन। प्रैक्टिस इतना कर लो कि विदाउट थिंकिंग यू आर एबल टू स्पीक, एंड दैट इज व्हाट विल मेक यू अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। बाय द वे, इट विल को शॉर्ट कर सकते हो इट विल हैव टू रेन। सो दीज आर द थिंग्स एंड प्रीटी कॉमन वंस, लाइक बहुत ही सिंपल सी चीज़ें, अगर उनको फॉलो करते हो तो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश आ जाएगी, सिंपल सी बात है। ओके, तो इट विल हैव टू रेन, बारिश होनी पड़ेगी, शायद बारिश होनी पड़ेगी, शायद बारिश होनी पड़ेगी। It may. इट मे हैव टू रेन, शादी बारिश होनी पड़ेगी। इट माइट हैव It टू रेन, might और ऐसे have में to बोलूँ rain. जरूर बारिश होनी पड़ेगी। इट मस्ट It must have to rain. इट मस्ट हैव टू रेन, समथिंग लाइक दिस। ऐसे मैंने बोला देखो भैया, मैंने दूध से खीर बनाई, या चलो बनाओ, मैंने दूध से खीर बनाई। I अगर made आई मेड, वहाँ पर I खीर बोलते हैं, made- डोंट वरी अबाउट दैट। आई मेड खीर चलता है, हॉट स्पॉट्स होता है बट उसको भी छोड़ दो, खीर ही बोल दो। Made तो आई मेड खीर out of milk. आउट ऑफ मिल्क, सिंपल। यहाँ पर आप भी बोल सकते हो ऑफ मिल्क, तो समथिंग लाइक दिस। ओके, मेरे दोस्तों में से 4 मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे दोस्तों में से 4 मेरा इंतजार कर रहे हैं, क्या बोलोगे?
अरे बोलो, मेरे दोस्तों में से 4 को, इसको क्या बोलोगे? मेरे दोस्तों में से 4 हाँ दोस्त। जी, कैसे ट्रांसलेट करोगे? माई फ्रेंड आउट ऑफ 4। अरे 4 आउट ऑफ माई फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? जितने की बात करोगे वो पहले आएगा, और जितने में से बात करोगे वो लास्ट में आएगा, लाइक 99 आउट ऑफ 100। तो जितना इंतजार करें वो पहले आएगा, और जितने में से वो बाद में आएगा। तो अल्टीमेटली बोलोगे 4 आउट ऑफ माई फ्रेंड्स, इज दैट क्लियर? कुछ इस तरीके से अल्टीमेटली मेरे दोस्तों में से 4, तो 4 आउट ऑफ माई फ्रेंड्स। तो जो जितने नंबर की बात करो वो नंबर पहले आएगा, और जो ग्रुप है वो बाद में आएगा। तो 4 आउट ऑफ माई फ्रेंड्स। ऐसे में बोलूँ 100 में से 95, तो 95 आउट ऑफ 100, 10 में से 5 आउट ऑफ 10। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। इस तरह भी हो सकते हैं ना, हाँ। देयर आर 4 आउट ऑफ माई फ्रेंड वेटिंग फॉर मी। हाँ चलेगा, देयर आर 4 आउट ऑफ माई फ्रेंड्स वेटिंग फॉर मी, दैट्स ऑल्सो राइट। आप देयर का यूज कर सकते हो और बिना देयर का भी बोल सकते हो, यू ऑलरेडी नो दैट। व्हेन 4 आउट ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, इज दैट क्लियर? यस 4 आउट ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, मेरे दोस्तों में से 4 मेरा इंतजार कर रहे हैं। ओके, ऐसे में बोलूँ कि मेरे दोस्तों में से एक, ओके, मेरे दोस्तों में से एक मेरा इंतजार कर रहा है, तो क्या बोलोगे? मेरे दोस्तों में से एंड सिंपल, वन आउट ऑफ माई फ्रेंड्स, 1 आउट ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेटिंग फॉर मी, सिंपल, वेटिंग फॉर मी। मेनली यहाँ पर आउट ऑफ का यूज होता है, दैट्स काइंड ऑफ अ बेटर ऑप्शन। तो 1 आउट ऑफ माई फ्रेंड्स इज वेटिंग फॉर मी, इज दैट क्लियर टू यू? तुम में से एक चोर है, यस तुम में से एक चोर है, ट्रांसलेट दैट। कैन यू मेक इट? अरे ये क्या कर रहे हैं भैया, ड्राइंग मत करो। 1 आउट ऑफ यू, 1 कहीं पर भी में से की बात करोगे वहां पर आउट ऑफ लगा दोगे। तो 1 आउट ऑफ यू, तुम में से एक चोर है, इज अ थीफ, इज दैट क्लियर? THEIF, समथिंग लाइक दिस। ऐसे में बोला तुम में से कोई चोर नहीं है, क्या बोलोगे? तुम में से कोई चोर नहीं है। अब कोई नहीं को क्या बोलते हैं? सारे वर्ड्स। हाँ, नन मतलब होता है कोई नहीं, ठीक है ना? 1 मतलब एक, नन मतलब कोई नहीं, तो नन आउट ऑफ यू आप बोल दोगे। बहुत ही आगे चल के इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ ला रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ से रिलेटेड ही है। तो नन आउट ऑफ इज अ थीफ, कुछ इस तरीके से आप बोल दोगे। मैंने तुम में से सभी चोर हैं, क्या बोलोगे? ऑल आउट ऑफ यू इज All आउट ऑफ यू आर थीफ। अब ऑल सबसे ज्यादा की बात करो तो सभी आ गए, तो ऑल आउट ऑफ आर थीफ, कुछ इस तरीके से थीफ से यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑल आउट ऑफ यू आर थीफ। अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हो ऑल ऑफ यू, ये सुनो, यस सर। ऑल ऑफ यू आर थीफ्स। तो यहाँ पर सिंपल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पर आउट ऑफ का यूज होगा, कहाँ पर ऑफ का यूज होगा। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, जहाँ पर भी जो अच्छा लगे लगा दो। तो ऑल ऑफ यू आर थीफ्स, समथिंग लाइक दिस। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ऐसे मैंने बोला कि हम में से सभी चोर हैं, ये तो हम में से सभी तैयार हैं। कम ऑन ट्रांसलेट, हम में से सभी तैयार हैं। all out of us is ready। आर रेडी, एक से ज्यादा की बात कर रहे हो। इज दैट क्लियर? ऑल आउट ऑफ अस आर रेडी, या तो बोल दो ऑल ऑफ अस आर रेडी। ऑफ का भी यूज कर सकते हो, तो ऑल ऑफ अस आर रेडी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर देखना OFF को ऑफ कहते हैं, ये तो ऑफ है OFF, जिसका मतलब होता है बंद, सिंपल। लेकिन OF ऑफ होता है मेनली, अगर उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन को देखो, दैट इज ऑफ। तो अगर जब आप आगे चल के बोलोगे या तो नेटिव स्पीकर्स को सुनोगे तो इसे ऑफ नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे अव, लाइक द बैग ऑफ राम, ठीक है ना? ऐसे ही देयर कुड बी मेनी वर्ड्स, द पैकेट ऑफ शुगर, द पैकेट ऑफ शुगर। तो वहाँ पर मेनली उसका ऑफ साउंड नहीं निकालेंगे, वो अब साउंड निकालेंगे, अब समथिंग लाइक दिस। So you had better keep in mind, and in future you will need it. For now I'm not gonna just force you for that particular thing, but that should be there in your mind. ऐसे मैंने बोला कि कमरे में बहुत मच्छर हैं, कमरे में बहुत मच्छर हैं। ट्रांसलेट, देयर आर मैनी मॉस्किटो there are many mosquitoes in the room। in the room, there are many mosquitoes in the room। कमरे में बहुत मच्छर हैं, कमरे में बहुत कम मच्छर हैं। there is few हेलो अगेन, बहुत कम है लेकिन एक से ज्यादा। there are very few, is that clear? There are very few little mosquitoes in the room। in the room। Then something like this, कमरे में एक भूत था, कमरे में एक भूत था। There is what There in the room। there was a ghost। अब देखो इसे ghost बोलते हो, ghost नहीं बोलते, ghost बोलते हो। तो there was a ghost in the room। Any confusion? in the room। Yes sir। Okay, मुझे एक समस्या है, मुझे एक प्रॉब्लम है, क्या बोलोगे? I have a I problem। I have a problem, मुझे एक प्रॉब्लम है। I have a problem, समथिंग लाइक दिस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
I have nothing. आई है तो बोलो आई हैव नो प्रॉब्लम, चलेगा, ठीक है ना, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बोलो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? यहाँ पर नॉट नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर नो होगा। नो और नॉट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नो नाउन के बगल में आता है, जैसे नो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के बगल में नॉट नहीं आ सकता, नॉट हमेशा नाउन किसी दूसरे वर्ड के साथ आएगा, नाउन के साथ नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? शायद वर्ब के साथ आ सकता है, शायद किसी और दूसरे क्वालिटी वाले वर्ड के साथ आ सकता है, बट अगेन नाउन के साथ नहीं आएगा। तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, आई डोंट हैव, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर एनी का भी यूज कर सकते हो, एनी का मतलब होता है कोई, तो मैं बोलूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप सिंपल बोल सकते हो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? एन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ध्यान रखना कि ए एन प्लस नॉट मिलके नो बन जाती है, सुनो, ऐसी एनी प्लस, इसे मैंने बताया आपको कि नहीं बताया? अभी तक के सिलेबस में आपको अलग सेपरेटली बताया होगा, बट आई थिंक अभी तक के सिलेबस में इसको मैंने नहीं बताया, आगे चल के कवर करेंगे जैसे मैं देयर का यूज करूंगा इसी पर्टिकुलर बिगिनर लेवल के सिलेबस में, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस थिंग टू। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लेट मी हैव अ लुक एट द प्रीपोजिशंस टू, जितने भी आपके प्रीपोजिशंस बाकी हैं। लेट्स गो थ्रू द बुक ओनली, ट्राई करना है सारे के सारे सेंटेंस को बनाने का। मैं तुमसे 10 घंटे के बाद मिलूंगी। I will meet या ट्रांसलेटेड 10 घंटे। सिंपल, मैं तुमसे 10 घंटे बाद मिलूंगी, तो आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगी 10 घंटे के बाद, या तो बोलो आफ्टर 10 आवर्स, या तो 10 आवर्स लेटर। इज दैट क्लियर? Yes. इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, 10 आवर्स लेटर भी आप बोल सकते हो। और ट्राई करना, देखो सबसे अच्छा बेस्ट वे क्या है, आप पीडीएफ को ले लो और इन एग्जांपल्स को, हिंदी सेंटेंस को देखो, ट्रांसलेट करना शुरू कर दो। अगर आप हर एक सेंटेंस को फ्लुएंट तरीके से ट्रांसलेट कर पा रहे हो, मतलब आपसे इंग्लिश आ गई है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का यूज कर पाओगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो, हर एक टॉपिक में ऐसे जाकर चेक करो कि क्या मैंने जो एग्जांपल्स दिया है कि आप सारे एग्जांपल्स को ट्रांसलेट कर पा रहे हो। अगर ट्रांसलेट कर पा लो, कांग्रेचुलेशंस, यू आर गोइंग रियली ग्रेट। नहीं कर पा रहे, कोई वर्ड्स की मीनिंग नहीं आ रही, वर्ड्स की मीनिंग लिख लो। रूल नहीं बन रहा तो रूल को अच्छे से माइंड में रख लो, फिर दोबारा प्रैक्टिस करो, और तब तक प्रैक्टिस करो जब तक सिंपल हिंदी के सेंटेंस को देखकर इंग्लिश नहीं बना पा लेते। इज दैट क्लियर? दिस इज द थिंग यू हैव टू फोकस ऑन। इसको आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, जब भी आपको इंग्लिश बोलना हो तो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 5 दिनों के बाद इंडिया जाएगी, वह 5 दिनों के बाद इंडिया जाएगी, ट्रांसलेट इट। He will go to India. She will go to India. In India 5 days. 5 दिनों के बाद, तो या तो बोलो आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 5 डेज, या तो बोलो 5 डेज लेटर। बोथ ऑफ देम आर गोना बी राइट। एनी कंफ्यूजन? Yes, sir. हाँ, क्या ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, नहाने के ठीक 1 मिनट पहले मैंने उससे बात की, ट्रांसलेट भैया। नहाने के ठीक 1 मिनट पहले मैंने उससे बात की थी। अब यहाँ पर 2 काम हो रहे हैं पास्ट में। नहाने के ठीक 1 मिनट पहले मैंने उससे बात की थी। कैन यू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस? Yes, sir. I'll go back. देखो, नहाने के ठीक 1 मिनट पहले मैंने उससे बात की थी, पास्ट में 2 काम हो रहे हैं। पहला नहाना, Yes. मैंने नहाया, दूसरा मैंने उससे बात की। तो पहले काम कौन हो रहा है? नहाने के ठीक 1 मिनट पहले मैंने उससे बात की, तो पहले मैंने उससे बात की, फिर मैंने नहाया, तो जो मैंने बात की वो परफेक्ट में बनेगा, और मैंने नहाया वो सिंपल पास्ट में बनेगा। इज दैट क्लियर? रूल्स हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड। ओके, तो आप सेंटेंस कैसे बनेगा? आई हैड टॉक्ड टू हिम, ठीक है ना, आई हैड टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की नहाने के 1 मिनट पहले, 1 मिनट बिफोर नहाने के। आई टू का बात खत्म, ठीक है, आई टू का बात। एनी कंफ्यूजन? बहुत ही सिंपल सा है। हाँ, टेल मी। 1 minute before की पहले क्यों आ गया है? 1 मिनट बिफोर पहले क्यों आ गया है? Yes. नहाने के 1 मिनट पहले बात कर रहे हो ना, तो नहाने के 1 मिनट पहले तो 1 मिनट बिफोर ही बोलोगे। इज दैट क्लियर? Okay. Yes. जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन माइंड। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, 1 मिनट नहीं होगा, 1 मिनट होगा। तो देखो, आई हैड टॉक्ड टू हिम, मैंने उससे बात की थी, ऑफ कोर्स पहले बात की, इसे परफेक्ट में बना। 1 मिनट बिफोर मतलब 1 मिनट पहले। अब बिफोर 1 मिनट भी बोल सकते हो, फिर उसके आगे कोई सेंटेंस नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो मेनली बिफोर है ना, वो टे का बात के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना, नहाने के पहले की बात हो रही है ना, इसलिए बिफोर नहाने के पहले आएगा, ना कि 1 मिनट के पहले। अब 1 मिनट बिफोर आ जाएगा तो अल्टीमेटली वो मीनिंग दे देगा। इज दैट क्लियर? भैया इसमें अभी वो प्रभाव तो नहीं है, पर बना क्यों है परफेक्ट में? परफेक्ट, अरे बाबा, परफेक्ट में प्रेजेंट में प्रभाव नहीं होता है। सुनो, परफेक्ट मतलब 3 प्रकार का परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट में प्रभाव होता है। पास्ट परफेक्ट तो पास्ट की बात करता है, पास्ट परफेक्ट तो पास्ट की बात करता है। सिंपल पास्ट अगर पास्ट में कोई काम हो गया, और पास्ट परफेक्ट पास्ट की बात करता है, तो प्रभाव का तो कोई लेना देना ही नहीं है। इज दैट क्लियर?
नो, यहाँ पर हाँ, पास्ट में बन सकता है, सिंपल पास्ट में। कौन सा सेंटेंस? आई हैड टॉक्ड टू हिम, या क्यों बनाओगे सिंपल पास्ट में? आपको शायद कॉन्सेप्ट अगर भूल गया तो उसको मैं रिवाइज करवाता हूँ जल्दी से। मैंने कहा कि अगर पास्ट में कोई भी काम हो जाए तो उसको सिंपल पास्ट में बनाना। अगेन रिपीटिंग, अच्छे सुनना। अगर पास्ट में कोई काम हो गया तो उसको हमेशा सिंपल पास्ट में बनाओ। मैं गया, आई वेंट, मैंने खाया, आई एट फूड, मैं तुमसे मिला, आई मेट यू, बारिश हुई, इट रेन्ड, मैं जाग गया, आई वोक अप। ये सारे के सारे पास्ट में, इसलिए मैंने सिंपल बना दिया, सिंपल पास्ट में। लेकिन अगर पास्ट के भी पीछे एक काम हो जाए, पास्ट के पास की जब बात करोगे वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो मैंने बोला मैं गया, तो आप बोलोगे आई वेंट, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं गया, तो तुम्हारे जाने से पहले मैं गया। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, ठीक है ना? एक काम हो रहा है पास्ट में, उसके पहले भी एक काम हो रहा है। तो जो काम पास्ट में हो रहा है वो तो सिंपल पास्ट में बन जाएगा, लेकिन पास्ट के पास्ट वाला काम कैसे बनेगा? वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इज दैट क्लियर? इसको थोड़ा व्हाट आई सेड ओवर हियर। भैया ये हो गया आपका प्रेजेंट। अब प्रेजेंट से पीछे कोई काम हो जाए उसको तो सिंपल पास्ट में बनाओगे, कोई टेंशन ही नहीं, सिंपल में बनेगा, सिंपल पास्ट में। लेकिन क्या हो कि सिंपल पास्ट से पहले भी, पास्ट से पहले भी एक काम हो जाए, उसको कैसे बनाओगे? अब फिर वो सिंपल में नहीं बनेगा, वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। इज दैट क्लियर? यस। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट था आपका। एग्जांपल जाकर देख लेना, टेंस वाले सेक्शन पे जाओगे, पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, इन सारे के सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे विद रूल्स। सो प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम। किसी टॉपिक में कंफ्यूजन है, बड़ी बात नहीं, कंफ्यूजन आता रहता। द थिंग इज दैट यू हैव टू जस्ट गो बैक एंड रिवाइज ऑल दोस थिंग्स। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ओके, sir. एग्जाम शुरू होने के बाय द वे सारे के सारे सेम एग्जांपल्स सबकी प्रैक्टिस कर लेना। वी डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ टाइम। मैं उससे कई सालों पहले देखा था, ट्रांसलेटेड, मैं उसे कई सालों पहले देखा था। I saw him. आई सा हिम, सिंपल, आई सा हिम कई सालों पहले। बिफोर बिफोर का यूज नहीं होगा, बिफोर का यूज नहीं होगा, मैनी ईयर्स अगो। A few moments later. कई सालों, अरे बाबा कई साल पहले यार, क्या बात करते हो? और यहाँ पर हम पहले की बात कर रहे हैं और आप लेटर में पहुंच गए। लेटर का मतलब तो बाद होता है। तो आई सा हिम मैनी ईयर्स अगो, या तो मैनी ईयर्स बैक। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला? कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पीछे कोई भी काम कर दे, आगो या तो बैक लगाओगे। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि सिर्फ रूल की नॉलेज होने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है। ऑल द कंफ्यूजन्स आर गोना बी देयर इन योर माइंड। सो जस्ट कीप इन माइंड कि यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तो अगर प्रेजेंट से पीछे, अभी से पीछे किसी की बात कर रहे हो, वो सारे के सारे वहां पर अगो बैक लगा दो। मैंने उसे कई सालों पहले देखा, मतलब अभी से, प्रेजेंट से कई सालों पहले देखा, इसीलिए वहां पर अगो या तो बैक लगेगा। अब जब पास्ट से पीछे की बात करो या तो फ्यूचर से पीछे की बात करो, वहां पर आप बिफोर या तो अर्लियर देन का यूज करोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगेन टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स, आपको बुक में बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग ऑफ द बुक कि भैया जितने एग्जांपल की प्रैक्टिस करना उतने मिल जाएंगे। बट अगेन यू विल हैव टू प्रैक्टिस, सिर्फ एग्जांपल से कुछ नहीं होता। ये सारे रूल्स भी यहाँ पर मेंशन है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप सिंपल रूल्स को देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊँगा। ये देखो भैया, यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मैं तुम्हारे जाने से, सॉरी या ट्रांसलेटेड, मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊँगा। आई विल कम बिफोर यू कम। बिफोर यू लीव, लीव मतलब होता है निकलना। तो बिफोर यू गो, बिफोर यू लीव किसी का भी यूज कर सकते हो। तो आई विल कम, मैं आऊँगा। आई विल कम बिफोर, तुम्हारे जाने से पहले, मतलब तुम्हारे निकलने से पहले। तो बिफोर यू गो बोल दो, तो बिफोर यू लीव बोल दो। अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हम प्रेजेंट से नहीं, फ्यूचर से पीछे की बात करें, इसलिए यहाँ पर हम बिफोर यूज करें, अगो बैक का यूज नहीं होगा यहाँ पर। दिस इज द प्रीटी सिंपल थिंग। अल्टीमेटली यू विल हैव टू प्रैक्टिस, जस्ट वर्क हार्डर। कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट की तलाश मत करना, कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है आपको। एट द एंड आपको मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड इन दिस वे यू विल बी लर्निंग इंग्लिश। दैट इज इट। जल स्तर ऊपर जा रहा है। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, जल स्तर ऊपर जा रहा है। द वाटर लेवल इज The water level. गोइंग अप। सिंपल, अप मतलब होता है ऊपर। तो वाटर लेवल इज गोइंग अप, जल स्तर नीचे जा रहा है। द वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। कुछ इस तरीके से दो वर्ड्स देता हूँ। पहला हो गया इंक्रीज, इंक्रीज मतलब ये होता है बढ़ना, एंड डिक्रीज मतलब होता है घटना। इज दैट क्लियर? तो इंक्रीज मतलब हो गया बढ़ना, डिक्रीज मतलब हो गया घटना। मैं बोलूँ पानी का स्तर बढ़ रहा है तो द वाटर लेवल इज इंक्रीजिंग, पानी का स्तर घट रहा है, द वाटर लेवल इज डिक्रीजिंग। आप इनका भी यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. ओके, दैट्स रियली ऑसम। ऑल दीस थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द बुक। आगे बढ़ते हैं। राम ने मेरी किताब पर कदम रखा। राम ने मेरी किताब पर कदम रखा। अब कदम रखना मतलब स्टेप कर देना। कंफ्यूज भी मत हो जाना, स्टेप मतलब कदम भी होता है, कदम रखना भी होता है। तो बताओ, राम ने मेरी किताब पर कदम रखा। राम स्टेप्ड माय बुक। राम स्टेप्ड, पहला तो ये ठीक है भैया कि राम ने कदम रख दिया मेरी बुक पे। जब वो मेरी बुक पे रखेगा तो किसी चीज के ऊपर अगर कोई चीज आती है वहां पर ऑन टू या तो अपॉन का यूज होता है। राम स्टेप्ड ऑन टू माय बुक या तो अपॉन माय बुक। इज दैट क्लियर? ऑन टू माय बुक। ऑन टू माय बुक, राम स्टेप्ड ऑन टू माय बुक। बाय द वे इसके ट्रांसलेशन भी आपको बगल में मिल जाएंगे। राम स्टेप्ड ऑन टू माय बुक, राम स्टेप्ड अपॉन माय बुक।
अल्टीमेटली व्हाट आई एम सेइंग, कीप इन माइंड, डजंट, मैं आपसे बहुत प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, यू विल हैव टू रियलाइज दिस थिंग एंड द सूनर यू रियलाइज इट द बेटर इट विल बी फॉर यू। मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जितना जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो सर मुझे पढ़ा रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते, जो खुद वहाँ क्लास के अंदर प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो प्रैक्टिस कुछ नहीं कर सकती, मुझे खुद बैठकर घर में हर एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या मैं उसको ट्रांसलेट कर पा रही हूँ कि नहीं, और उसके बाद अगर नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे तो उनको अलग से लिखना पड़ेगा, अलग से नोट डाउन करना पड़ेगा एंड दोबारा उनकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट इन फ्यूचर आप उसको यूज कर पाओ। तो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ मच यू प्रैक्टिस, नॉट ऑन मी। मेरा कोई भी क्रेडिट नहीं है सर जी, मैं तो सिंपल पढ़ा देता हूँ, हो गया। अगर आप इंग्लिश बोलो तो सारा का सारा क्रेडिट आपके ऊपर जाता है, क्योंकि पढ़ाने से इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश की प्रैक्टिस करने से इंग्लिश आती है। तो अगर आप इन फ्यूचर कभी बोलोगे ना तो अपने दम पर बोलोगे, तो आई विल हैव नो हेजिटेशन कि जो भी आप बोल रहे हो इंग्लिश जितने भी फ्लुएंट तरीके से बोल रहे हो अपने दम पर बोल रहे हो, ना कि अपने टीचर के दम पर। टीचर ने तो सिर्फ गाइड किया और टीचर का काम ही वही है, टीचर का काम आपसे प्रैक्टिस करवाना नहीं है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। इज दैट क्लियर? चलो जी आगे बढ़ते हैं, सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेना एंड दीस आर प्रीटी मच इजी। किसी एग्जांपल में दिक्कत आ जाए बता देना, फील फ्री टू जस्ट गो विद दैट, आई विल बी ओके। बट जितने भी एग्जांपल्स मैंने बुक में दिए एंड दिस इज द बेस्ट थिंग, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, गूगल में जाने की जरूरत नहीं कि गूगल बताए इसके एग्जांपल बताए उसकी फिर मैं प्रैक्टिस करूँ, सारे एग्जांपल्स बुक में गिवन है, प्रैक्टिस देम, यू डोंट नीड टू वंडर हियर एंड देयर, जस्ट फोकस ऑन योर प्रैक्टिस सेशन। चलो जी सारे एग्जांपल्स को आपने प्रैक्टिस कर लिया है। टॉकिंग अबाउट द प्रीपोजिशंस राइट नाउ, आपने कितने प्रीपोजिशन को कवर किया है, तो ये जस्ट अ मिनट, ये रहे सारे प्रीपोजिशन, सिंस, फॉर, फ्रॉम, टू, हो, ओके। एंड मेनली इन द क्लास वी आर नॉट एबल टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स, सो यू हैड बेटर गो थ्रू देम। इन सारे प्रीपोजिशन को हमने कवर किया। मेनली हम मूव करे थे ओवर, अंडर, अबव, बिलो में, इन प्रीपोजिशन की हम बात करें थे। आज थोड़ा उन्हीं के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे, फिर अबव और बिलो को हम कवर करेंगे एंड देन वी आर प्रीटी मच गुड टू गो। इज दैट क्लियर टू यू? हेलो, समझ में आ गया? चलो जी बहुत बढ़िया। सो व्हाट वी आर गोना बी डूइंग ओवर हियर, सबसे पहले ओवर और अंडर की कहानी को खत्म करो कि ओवर और अंडर में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऊपर कवर कर ज्यादा कर दिया, एज को तूने मेजर कर दिया, अगर आपने सिंपल इतना इसको भी याद कर लिया प्रीटी मच गुड। अब सिर्फ देखो इतना याद तो कर लिया तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन अगेन आई विल नॉट से कि आप इसका अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे, अच्छे तरीके से कभी यूज कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे, सिंपल सी बात है। तो मैंने बोला ऊपर कवर कर ज्यादा कर दिया, एज को तूने मेजर कर लिया, मतलब ऊपर के लिए कवर करने के लिए, ज्यादा के लिए, एज के लिए, मेजर के लिए, इन सब की बात करोगे तो वहां पर ओवर का यूज होगा ज्यादा के लिए और अंडर का यूज होगा कम के लिए, दैट इज द सिंपल थिंग। तो अगर कोई चीज किसी के ऊपर है, टच कर रही है, तो उसके ऊपर से मूव करके, मैंने बोला मैं रस्सी के ऊपर से कूदा, ये तो मैं दीवार के ऊपर से कूदा, ये तो बिल्ली सून के ऊपर से कूदी, हर एक सेक्शन पे वहां पर ओवर लगाओगे। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन कवर कर दिया कोई भी चीज तो वहां पर बताइए, मोर देन ज्यादा की बात करो तो ओवर, एज में बड़ा ओवर, मेजरमेंट में ज्यादा ओवर, कुछ इस तरीके से। यहीं पर कम की बात करो तो के ऊपर टच कर रहा, नहीं टच कर रहा तो ओवर, के नीचे अंडर, के ऊपर मूव कर रहा तो ओवर, के नीचे नहीं मूव कर रहा तो अंडर, कवर कर दिया ऊपर से ओवर, कवर कर दिया नीचे से अंडर, कुछ इस तरीके से। मोर देन के लिए ओवर, लेस देन के लिए अंडर, एज में बड़ा ओवर, एज में छोटा अंडर, मेजरमेंट में बड़ा ओवर और मेजरमेंट में कम अंडर। सो अल्टीमेटली ओवर का उल्टा अंडर हो जाता है, यानी कंफ्यूजन है ओवर हियर? All right, do let me know. Turn your mics on, and do let me know whether you have any confusion on this topic or not. Tell me. I don't have confusion. You don't have confusion. What about Pushpanjali? Do you I have? don't have confusion. Okay, that's really awesome. Happy to know that. पहली बात तो आपने इतना क्लियर कर लिया। लास्ट में आपको क्या देखना है कि भैया जहां पर एज की बात करता हूँ और जहां पर मेजरमेंट की बात करता हूँ, ओवर के साथ साथ अबव का भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। और जहां पर एज और मेजरमेंट की बात करता हूँ वहां पर बिलो के साथ साथ अंडर के साथ साथ बिलो का भी यूज हो सकता है। यस और नो? ये स्पेशल केस आपने देखा था लास्ट में। यस, वुड यू एग्री विद मी? चलो जी बहुत बढ़िया। जय के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई तो उन्हें लीव करना पड़ा, बट ही इज गोना बी जॉइनिंग वेरी सून। आगे बढ़ते। तो ये सारा का सारा आपने देखा। अब हम मेनली बात करने वाले हैं यूज ऑफ अबव एंड बिलो। चलो जी, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना, दिस इज गोना बी रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैं ओवर की यहाँ पर बात करता हूँ तो ओवर की उसको देखना, फिर हम यहीं पर से मूव करेंगे अंडर। ओवर को उल्टा अंडर हो जाएगा, अभी कंफ्यूज मत होना। तो कोई चीज़ किसी के ऊपर है वहाँ पर आपने ओवर के यूज कर दिया जब टच नहीं कर रही है, मतलब नो टच। बहुत बढ़िया, नो टच। और एग्जैक्टली ऊपर हो तब, ठीक है ना, टच तो नहीं करी लेकिन एग्जैक्टली ऊपर, वहाँ पर ओवर के यूज करते हो, और एग्जैक्टली नीचे तो वहाँ पर अंडर के यूज करते हो। सुनो, और अगर कोई चीज किसी के ऊपर हो और मूव कर रही हो, वहां पर मूव कर गई, सपोज आपके ऊपर फैन मूव कर रहा है तो आपके ऊपर से हेलीकॉप्टर निकल गया, कुछ भी, वहां पर भी ओवर का यूज होता है। इसके साथ साथ टू कवर, कोई चीज अगर किसी को कवर कर दी वहां पर भी आप ओवर का यूज करोगे। मोर देन, मतलब जब ज्यादा की बात करोगे वहां पर भी ओवर का यूज करोगे, ठीक है ना। ऐसे ही आप जब एज की बात करो, एज में बड़ा होने की बात करो तो ओवर का यूज करोगे। ऐसी मेजरमेंट की जब बात करो, ठीक है ना, मेजरमेंट की जब बात करोगे वहां पर भी ओवर का यूज करो। तो दीज आर द थिंग्स। और इसी का उल्टा हो जाएगा अंडर, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से हमारा ओवर अंडर का चैप्टर एक्चुअली होता है दिए।
अब हम बात करते हैं अबव और बिलो की क्या कहानी है। तो अबव बिलो काफ़ी सिमिलर है ओवर एंड अंडर से, तो यहाँ पर मैं अबव का यूज़ देने वाला हूँ आपको और उसी का उल्टा हो जाएगा बिलो, सो इट्स गोना बी रियली इजी पीजी। जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर मैं मेनली लिखने वाला हूँ अबव, जस्ट अ सेक। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द यूजेज ऑफ अबव। एग्जैक्टली अबव के क्या यूजेज है, सेम इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अंदर क्या है, ओवर यूज होता है एग्जैक्टली ऊपर के लिए, अबव यूज होता है कहीं भी ऊपर होने के लिए। सो अल्टीमेटली क्या ऊपर ही होगा, लेकिन नॉट एग्जैक्टली, मतलब इसमें इस वाले सेक्शन पे एग्जैक्टली ऊपर होगा। जैसे मैं बोलूँ कि एग्जैक्टली ओवर, अंडर, अबव, बिलो, वो सब आपने पहले देख लिया। तो इसमें भी क्या ऊपर होगा बट नॉट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऊपर नहीं होगा। एग्जैक्टली अब ओहो, एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? नो। ओके, दैट्स गुड। तो नॉट एग्जैक्टली No, मतलब sir. एग्जैक्टली ऊपर नहीं होगा। इसके बाद क्या होता है, ओवर के यहाँ पर कुछ स्पेशल यूज आ जाते हैं। तो यह पहला हो गया के ऊपर, लास्ट में देखना इस ओवर सॉरी अबव का भी यूज होता है एज के लिए और अबव का भी यूज होता है मेजरमेंट के लिए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, यानी कंफ्यूजन जी ओवर हियर, डू लेट मी नो अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता देना। अदरवाइज इतना तो आपने सिंपल ये ओवर के जैसा है, मतलब ओवर का यूज जैसे ओवर का यूज है वैसे अबव का यूज है इतना। तो ऊपर हो गया ओवर में भी, ऊपर हो गया अबव में भी, एज हो गया ओवर में भी, एज हो गया अबव में भी, मेजरमेंट अब ओवर में भी, मेजरमेंट सिंपल अबव में भी। अब इसके बीच में दो स्पेशल यूज आते हैं, काम खत्म, दो के अलावा नहीं आता। अगर मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊं, दैट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। अगर आप देखोगे तो दो ही यूज है। अब उन दो यूज को आपको एक्स्ट्रा याद कर लेना, बाकी सेम ही जैसा। तो अल्टीमेटली अगर ओवर का यूज बन गया तो अबव का भी यूज बन गया, और इन दोनों का भी यूज बन गया तो उनका ऑपोजिट वाला सब कुछ बन गया। चलो ये देखो, बस दो चीजें, पहला बेटर देन और दूसरा लिस्ट लेवल बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी एब्स्ट्रैक्ट, काम खत्म। ठीक है ना, तो इन दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। तो उसको मैं अच्छे से वहां पर लिख देता हूँ। मतलब ये तो ठीक है, अलग से याद क्या करना है, अलग से आपको याद करना है कि यहाँ पर आएगा लिस्ट, इसको याद कर लेना, लिस्ट आएगा, लेवल आएगा, बिल्डिंग आएगा। ठीक है ना, लिस्ट लेवल बिल्डिंग, अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट, लिस्ट लेवल बिल्डिंग, एक छूट रहा है यार, लिस्ट लेवल बिल्डिंग, अच्छा पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो मैं कहूँ एक कम क्यों रहा, लिस्ट लेवल बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड अब्स्ट्रैक्ट, इज दैट क्लियर? तो बस इसको याद कर लो, सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं। लिस्ट लेवल बिल्डिंग पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के कोई पार्ट्स की बात करो तो पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गया, एंड इसके साथ साथ अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट की अभी मैं बात करूंगा बट हो गया। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है उसको तो हम देख लेंगे। अब अब्स्ट्रैक्ट, लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, अब्स्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से। सो ये हो गया सारा का सारा, और इसके साथ साथ क्या याद करना है कि बेटर देन, बेटर देन। तो अल्टीमेटली अगर देखोगे तो ओवर वाले सेक्शन में मोर देन की बात करते हो, किसकी बात करते हो? मोर देन। ओवर और अंडर में मोर देन एंड लेस देन की बात करते हो, ओवर में मोर देन, अंडर में लेस देन, मतलब ज्यादा और कम की बात करते हो। और वहीं अबव वाले सेक्शन में बेटर देन की बात करते हो, बेटर देन मतलब बेहतर, और बिलो का हो जाएगा वर्स देन मतलब खराब। तो उसमें ओवर अंडर ज्यादा कम, और अबव में बेहतर और खराब की बात करते हो। इज दैट क्लियर टू यू? तो अल्टीमेटली ये दोनों चीजें आपको अलग से याद करना पड़ेगा, बाकी सारा का सारा सेक्शन सेम है। या सुनो, बस खत्म। और एक बार अबव का यूज आ गया तो बिलो का यूज उसका उल्टा ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब बात करते हैं लिस्ट लेवल बिल्डिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी एब्स्ट्रैक्ट, ये होता क्या है, बस इनकी बात कर लो एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। तो लिस्ट में तो सिंपल सी बात है भैया, लिस्ट में नाम ऊपर नीचे तो वहां पर अबव का यूज कर दो। लेवल कोई भी लेवल हो, मैंने बोला सपोज 100 डिग्री का लेवल था और मैं बोलता हूँ कि टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर चला गया है, ठीक है ना, तो लेवल की बात कर रहा हूँ ना, पानी मेरे घुटनों से ऊपर आ गया, यहाँ पर भी मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर लेवल मान लो और उस लेवल से अगर ऊपर कुछ चला गया तो वहां पर आप अबव का यूज कर दोगे। इज दैट क्लियर? सिमिलरली बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग में भी ऊपर नीचे की बात करोगे, मेरा रूम तुम्हारे रूम से नीचे, तुम्हारी रूम इज बिलो योर रूम, अंडर और अबव योर रूम, कुछ इस तरीके से डिपेंड करता है किसकी बात कर रहे हो। पार्ट्स ऑफ बॉडी, पार्ट्स ऑफ बॉडी में से कोई ऊपर नीचे, जैसे मैंने बोला कि नाक मुंह के ऊपर है, द नोज इज अबव माउथ, खत्म। इज दैट क्लियर? These things are Yes, pretty much sir. easy. ऐसे मैंने बोला बेटर देन, अब्स्ट्रैक्ट की अभी मैं बात करता हूँ, अब्स्ट्रैक्ट इज रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं ज्यादा समय दूंगा, लेकिन उसके पहले बेटर देन की बात करता हूँ। मुझे बोलना कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो आप बोल सकते हो आई एम बेटर देन यू, तो बेटर देन मतलब होता है बेहतर, तो आप बोल सकते हो आई एम बेटर देन यू, वहां पर आप अबव का यूज कर सकते हो, आई एम अबव यू। मैं राम से बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन राम, ये तो आई एम अबव राम। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? Yes. इसी का उल्टा हो जाएगा आपका बिलो। तो अगर आपको बोले कि मैं राम से खराब हूं तो आई एम वर्स देन राम, ये तो आई एम बिलो राम, आई एम बिलो यू, आई एम बिलो देम, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने बोला कि लुक्स के मामले में ये पेन खराब है, ठीक है ना, ये तो लुक्स के मामले में ये पेन इस पेन दूसरी पेन से खराब है। तो इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ मतलब होता है किसी के मामले में व्हाटएवर, तो इन टर्म्स ऑफ लुक्स मतलब लुक्स के मामले में दिस पेन इज बिलो दिस वन, मतलब यह पेन इस वाली पेन के नीचे है, वर्स देने, कुछ इस तरीके से। एग्जांपल्स अभी मैं दे दूंगा, प्रीफर नॉट अ का बिग भी डील। प्रयोग हो सकता है सर, सॉरी, प्रीफर का भी। प्रीफर,
प्रीफर का यूज होता है जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हो, किसी चीज़ को चाहते हो ज़्यादा, ठीक है ना। लाइक अगर आपके पास दो चीज़ें हैं और आप कहते हो मैं इस चीज़ को ज़्यादा चाहती हूँ, अधिक पसंद करने के लिए, वहाँ पर प्रीफर का यूज होता है। इज दैट क्लियर टू यू? मैंने बोला देखो दो पेन है, मैं ये वाला है और अब मेरे पास दूसरी पेन तो है नहीं ये मेरे पास मोमबत्ती है सपोज दो चीज़ें हैं आपके पास और आप कहते हो मैं इसको प्रीफर करूंगी, मतलब मैं मोमबत्ती को प्रीफर करूंगी, मतलब इसको ज़्यादा पसंद करूंगी, तो आई वुड प्रीफर दिस मोमबत्ती क्या कहते हैं, वटेवर मोमबत्ती इज द क्लियर? कैंडल, हाँ, तो आई वुड प्रीफर दिस कैंडल। इज द क्लियर? तो जहाँ पर किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हो, जैसे मैंने बोला खाना खाना और पानी पीना, तो आप कहते हो आई वुड प्रीफर टू ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीना ज़्यादा पसंद करूंगी, कुछ इस तरीके से। इज द क्लियर? ऑलराइट, अब हम अब्स्ट्रैक्ट की बात करने वाले, उसके पहले मैं लिंक सेंड करूंगा आपको बिकॉज द टाइम इज गोना बी अप राइट नाउ, सो आई एम गोना सेंड यू द गूगल मीटिंग्स लिंक एंड जॉइन द मीटिंग फास्ट। इज दैट क्लियर टू यू? सो मेनली वी वर हियर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स, सो आई होप ऑल दीस थिंग्स आर क्लियर टू यू। के ऊपर मेनली लिस्ट, लेवल, बिल्डिंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी एब्स्ट्रैक्ट को आपको याद करना है, बेटर देन तो क्लियर ही हो गया। एंड इसी का उल्टा हो जाएगा आपका बिलो, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली है, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट एक्जैक्टली मतलब क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। अब्स्ट्रैक्ट तो अल्टीमेटली कोई भी चीज़ जिसे ना तो आप देख सको ना तो छू सको, ठीक है ना, ना तो देख सकते हो ना इधर अच्छा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दैट्स गोना बी अ बेटर ऑप्शन। तो मैंने क्या बोला, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ है उसको ना तो देख सको, तो अल्टीमेटली सी की बात करते हो, ना तो देख सकते हो और ना तो टच कर सकते हो। इज दैट क्लियर? यस सर, वो हवा हो गई, हवा हो गई, नॉलेज हो गई, ठीक है ना, यूनिवर्स हो गया, स्काई हो गया, ठीक है ना, भगवान हो गए, कोई भी चीज़, दैट लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, कोई भी क्वालिटी हो गई, दैट डजंट मैटर। अगर उसको ना तो देख सकते हो ना तो छू सकते हो, वो सारा का सारा अब्स्ट्रैक्ट हो गया और वहाँ पर अबव और बिलो का यूज करोगे। समझ गए? यस। मैंने बोला भैया देखो कि यूनिवर्स से परे कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग बियॉन्ड द यूनिवर्स। अच्छा, वहाँ पर बियॉन्ड और अबव, लाइक मैंने बोला कि पैसे से ऊपर कुछ नहीं, देयर इज नथिंग अबव मनी, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। बियॉन्ड तो वहाँ पर लगेगा, आगे की बात कर रहे हैं तो चलो जी, दिस वाज इट। जितना आपको सीखना था सारे टॉपिक्स आपने सीख लिए। इसको मैं एक प्रॉपर डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ, सो दैट ऑल दिस थिंग्स आर गोना बी क्लियर टू यू एंड देन वी विल बी गोइंग अहेड। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, अदरवाइज दिस इज इट सर जी। Alrighty, let me cover them as soon as possible. Well, ultimately ये above below की कहानी आपने देखा, and again I'm saying the most important thing that you have to do, that is practice. So the more you practice the better it will be. By the way, यूज है आपका above और below का, सिंपल सी बात है, ऊपर नीचे तो आपको क्लियर ही है कि इसका यूज ऊपर के लिए होगा, इसका यूज एच के लिए होगा, इसका यूज ज़्यादा के लिए होगा। इतना बस आपको याद करना जो मैंने अगेन शुरू में ही बता दिया है, लिस्ट, लेबल, बिल्डिंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट एंड बेटर देन। अगर आपने इतना याद कर लिया दैट्स प्रीटी मच गुड। तो ओवर की जैसा इसका सारा का सारा यूज है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आई हैं, दैट इज द ओनली थिंग। अब इसी का उल्टा हो गया आपका बिलो, तो अगर के ऊपर के लिए अबव तो के नीचे के लिए बिलो। लिस्ट में ऊपर लिस्ट, लेवल, बिल्डिंग, पार्ट्स ऑफ बॉडी, एब्स्ट्रैक्ट, इसका बेटर देन तो इसका वर्स देन, मतलब इसमें बेहतर तो इसमें खराब, इसमें बड़ा तो इसमें अच्छा, यहाँ पर छोटा होगा, आई एम सो सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर दूंगा। इज दैट क्लियर? छोटा, इसमें ज़्यादा तो इसमें कम, कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, अगर इनका आप रिवीजन कर लोगे देन प्रीटी मच गुड टू गो। तो सारा का सारा सेम ही है। तो ओवर का उल्टा हो गया अंडर, अबव का उल्टा हो गया बिलो। ओवर और अबव दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम है, कैसे याद करना वो सब मैंने बता दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम एग्जांपल्स में जाएंगे, उन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे एंड डन। इज दैट क्लियर? तो ओवर के सारे एग्जांपल्स आपने पहले देख लिए, तो ओवर अंडर में यहाँ पर मैं बात नहीं करने वाला हूँ। आगे बढ़ते मेनली हम बात करते हैं अबव एंड बिलो की। तो कहीं पर भी लिस्ट में आपको पता ही है कि भैया देखो जस्ट अ सेक, किधर है, ओके, यहाँ से स्टार्ट करके लिस्ट में कहीं पर भी ऊपर हो अबव बिलो का यूज कर दो। माई नेम इज अबव हिज नेम, माई नेम इज बिलो हिज नेम, हर नेम वाज अबव माइन ऑन द लिस्ट, मेरा नाम उसकी लिस्ट में ऊपर था, कुछ इस तरीके से। बहुत ही आसान से एग्जांपल्स हैं, तो इन एग्जांपल्स को भी आप कवर कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। ओके, दैट्स रियली ऑसम, देयर्स रियली नथिंग टू वरी अबाउट। देन लेवल कैसे होता है वो देख लो। हिज आईज वर अबव वाटर, जो उसकी आंखें थे पानी से ऊपर थी, तो पानी का एक लेवल हो गया उससे ऊपर, तो वहां पर आप सिंपल अबव के यूज कर दोगे, सिंपल सी बात है। हिज आईज वर बिलो वाटर, उसकी जो आंखें थी पानी से नीचे थी। कोई भी एग्जांपल ले लो। माई सिटी इज 2000 मीटर्स अबव सी लेवल, तो सी का एक लेवल हो गया, उससे 2000 मीटर ऊपर मेरी सिटी है, और से 2000 मीटर नीचे भी बोल सकते हो। माई हाइट इज अबव एवरेज, एवरेज का एक लेवल हो गया, मेरी हाइट अबव एवरेज से ऊपर, तो माई हाइट इज अबव एवरेज, माई हाइट इज बिलो एवरेज। कुछ इस तरीके से आप सारे के सारे एग्जांपल्स को बना सकते हो। इज दैट क्लियर? यस। चलो बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। मैं बात करता हूँ बिल्डिंग की। माई हाउस इज अबव योर हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर के ऊपर, काम खत्म। ऐसी माई फ्लैट इज अबव योर फ्लैट, मेरा फ्लैट तुम्हारे ऊपर है, नीचे है, कुछ भी, दैट डजंट मैटर। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल है।
पार्ट्स ऑफ बॉडी में ऊपर नीचे की बात करूँ वहां पर अबव बिलो का यूज हो जाएगा। माई आईज आर अबव द नोज, मेरी आंखें नाक के ऊपर हैं। अब पार्ट्स ऑफ बॉडी में कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी ले लो, मैंने बोला मेरा पेट कमर के ऊपर है तो माई एब्डोमेन इज द पार्ट अबव द वेस्ट, कुछ इस तरीके से। इजी है। अब्स्ट्रैक्ट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अब्स्ट्रैक्ट के सारे एग्जांपल को मैं यहाँ पर गो थ्रू करूंगा और सारे एग्जांपल को समझने की ट्राई करना। मैंने बोला मनी इज अबव लव, पैसा प्यार से ऊपर, तो प्यार को ना तो देख सकते हो ना तो छू सकते हो, सिंपल सी बात है, इसलिए अबव लव। मनी इज बिलो लव, पैसा प्यार से नीचे है। ऑनेस्टी इज अबव एवरीथिंग, हाँ ईमानदारी सबसे ऊपर होती है, सब सिंपल। डिसऑनेस्टी इज बिलो एवरीथिंग, यहाँ पर सारे क्या है तो अल्टीमेटली डिसऑनेस्टी। ऐसी माई एक्सपेक्टेशन, ये माई एक्सपेक्टेशंस भी आपके क्या होती है, क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए अबव बिलो का यूज हो रहा है। डिग्निटी जिसका मतलब होता है गरिमा, वो भी आपकी अब्स्ट्रैक्ट है। डिजायर, इच्छाएं, वो भी आपकी अब्स्ट्रैक्ट है। फैमिली आपकी अब्स्ट्रैक्ट है, फैमिली को देख नहीं सकते हो, फैमिली की मेंबर को देखते हो। इज दैट क्लियर? तो नो अचीवमेंट ऑफ माइन इज अबव माई फैमिली, मतलब मेरे परिवार से ऊपर मेरी कोई भी अचीवमेंट नहीं, तो फैमिली यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट हो गया। मनी अगेन, बीइंग हैप्पी इज अबव हैविंग मनी, तो पैसा पास होना, पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे पास होने की बात कर रहा हूँ। और पैसे के पास होने को तो देख सकते हो, सिंपल सी बात है, अब्स्ट्रैक्ट है। देन नॉलेज अबव ऑल, नॉलेज सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर ना तो कुछ देख सकते हो, सबसे ऊपर मतलब एवरीथिंग अराउंड है, तो वहाँ पर भी अब यूज होगा अब्स्ट्रैक्ट। एक्सपेक्टेशन तो मैंने बता दिया अब्स्ट्रैक्ट, तो ये सारे अब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए इन सब में अबव या कहीं पर बिलो का यूज हो रहा है। सिंपल है। अब आपको पता है अबव का यूज होता है बेटर देन के लिए और बिलो का यूज होता है वर्स देन के लिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एग्जांपल, इफ वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, यू आर अबव मी, तुम मुझसे ऊपर हो, मतलब यू आर बेटर देन मी। अबव की जगह बेटर देन का यूज कर सकते हो और आई मीन बिलो की जगह वर्स देन का यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? टर्न द माइक ऑफ प्लीज, द बैकग्राउंड नॉइज इज कमिंग। ऐसे द पेन अबव दैट वन, दिस पेन इज अबव दैट, यह पेन उस पेन से ऊपर है, मतलब बेहतर है इन टर्म्स ऑफ लुक्स के मामले में। ऐसे दिस पेन इज बिलो दैट वन, इन टर्म्स ऑफ लुक्स के मामले में यह पेन उससे नीचे। सिंपल एग्जांपल की प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत है तो बता देना। अंडरनीथ के बारे में हमने पहले से देख लिया है। बात करते हैं इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, ऑपोजिट, अहेड ऑफ, बिहाइंड, सब कुछ पहले से बता दिया गया है। सुनो, इन फ्रंट ऑफ का मतलब आगे, बिफोर का मतलब आगे, सॉरी इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, बिफोर का मतलब के सामने, ऑपोजिट का भी मतलब होता है के सामने लेकिन दूसरी ओर, अहेड ऑफ मतलब आगे, बिहाइंड मतलब पीछे। इज दैट क्लियर? बाय द वे इस डायग्राम से आप समझ सकते हो, डायग्राम में भी मैंने लगा दिया, सो लाइक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। इनके एग्जांपल्स गिवन है। प्लीज टर्न द माइक ऑफ पुष्पांजलि, आई थिंक इट्स कमिंग फ्रॉम योर साइड। सो इन फ्रंट, ये सारे एग्जांपल्स हो गए, इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना। मैं इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि सारे एग्जांपल्स मैंने पहले ही बता दिया, लाइक इन द बिगिनिंग वी कवर्ड एवरीथिंग। इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करो सर जी, एंड देन वी आर प्रीटी मच गुड टू गो। ऐसे आपने देखा भी साइड बाय नेक्स्ट टू के बगल में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सारे एग्जांपल्स से प्रैक्टिस करें। कोई कंफ्यूजन आ जाए तो बता देना, अदरवाइज हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। टॉकिंग अबाउट द प्रीपोजिशन की कितने टॉपिक्स कवर हुए हैं, तो हमने टॉपिक कवर कर लिया टिल हियर, beside by next two. So ultimately within 2 or 3 days all these things are covered, gonna be covered. ये सारे prepositions हुए, यहाँ से लेकर ultimately हमने यहाँ तक सारे के सारे prepositions को cover कर लिया है। Any confusion? Any confusion over here? अरे सो नो सर, मैं तो सो तो नहीं गया यार क्लास को लेते लेते। अब ऑनलाइन क्लास में तो पता ही नहीं कि आप कैसे बैठो, बिस्तर पे बैठे हो, लेट रहे हो, क्या वटेवर, मुझे लगा सो गए हो गया गए। चलो बढ़िया। नो सर, डोंट कंफ्यूजन। यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, दैट्स रियली ऑसम। कल हम ये सारे इस ग्रुप को कवर करेंगे, परसों इस ग्रुप को और नर्सों के सेक्शन पे व्हाटएवर सब कुछ हम कवर ही कर देंगे। सो मैक्स टू मैक्स इट्स गोना टेक 3 days और सो, एंड देन योर प्रीपोजिशन चैप्टर इज गोना बी ओवर, एंड आफ्टर दैट वी आर गोना बी मूविंग टू WH वर्ड्स। तो अराउंड आपके पास 3 दिन है इन प्रीपोजिशन के चैप्टर को कवर करने के लिए, मेनली प्रीपोजिशन के एग्जांपल की प्रैक्टिस करने के लिए। सो जस्ट प्रैक्टिस देम वेल इनफ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड। इज इट क्लियर? यस। हो जाओ सर जी, 3 दिन में दिखा दो जितना दम है आपके अंदर। Okay, after that we'll have to go anyhow. Alright then, this was it in today's class. Now I'm gonna be catching up with you guys tomorrow. Until then, take care, bye bye, and have a great day ahead.